बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली मीडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आप सब जानते हैं कि आज हम लोग जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो कांग्रेस महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं लाती रही है, क्या दिल्ली में लेकर के आ रही है, उस पर विशेष हम लोगों की बात होगी। आप सब जानते हैं कांग्रेस जुमले की नहीं, ज़रूरतमंदों की पार्टी है। कांग्रेस की सरकार जहां भी है, चाहे हिमाचल में हो, कर्नाटका में हो या फिर गठबंधन में जहां भी हम लोगों की सरकार है, वहां पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनके सशक्तिकरण के काम को करती रही है। मैं शुरुआत दिल्ली से करना चाहूँगी। और जब दिल्ली की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और उनके बिना वो बातें पूरी भी नहीं होती हैं। देश को लाडली शब्द से योजना देने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और उन्होंने अपनी सरकार में यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी बच्ची अगर अस्पताल में पैदा होती है तो उसे सरकार की तरफ से 11,000 रुपये और अस्पताल में ना पैदा हो तो 10,000 रुपये उसे सरकार से मदद मिलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा से भी जोड़ा और पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा के लिए 25,000 रुपये देने की बात उन्होंने की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रति गर्ल चाइल्ड उन्होंने 36,000 रुपये, जिनका जन्म अस्पताल में हुआ हो और जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, उनको 35,000 रुपये सहयोग देने की बात थी। उसी प्रकार से जो बुजुर्ग महिला थी, विकलांग है या एकल महिला है, उसके लिए भी सामाजिक सुरक्षा की योजना शीला जी के समय हुआ, जो 600 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये तक देने का काम उनके कार्यकाल में हुआ। ये हमारे पूर्व की दिल्ली के सरकार की योजनाओं की बात थी। आज हम हिमाचल में हैं, वहाँ महिलाओं को 1,500 रुपये सहयोग राशि दिया जा रहा है। कर्नाटका के बारे में कल आपने DK शिव कुमार जी से सभी कुछ सुना। और हमारे जो 5 मुख्य चुनावी वादे थे, उसमें पहला वादा जो हम लोगों ने पूरा किया था वो गृहलक्ष्मी का था और आज करोड़ों महिलाओं को 2,000 रुपये वहाँ की सरकार देने का काम कर रही है। तेलंगाना में भी बात करें, महिलाओं को गतिशील और स्वतंत्र करने के रास्ते में जो बसों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन की योजना है, उसमें भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। आवास की योजना से जोड़ करके उन्हें सशक्त करने की बात की हो, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों की सरकार जहाँ भी रही है, कांग्रेस की अपनी सरकार हो या फिर आज गठबंधन में अगर हम लोग झारखंड में हैं, तो वहाँ की सरकारें महिलाओं को केंद्र में लेकर के काम कर रही हैं, उन्हें जिम्मेदारी देने की काम कर रही हैं। और स्वास्थ्य सुरक्षा की बातें, शिक्षा की बातें पहले सरकार की प्राथमिकताओं में रही और अब आर्थिक सशक्तिकरण कैसे महिलाओं का हो, इस पर हम लोगों का विशेष काम है। मैं अपने राज्य की अगर बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार है, यहाँ की सरकार से विपरीत हुई है। यहाँ आपकी सरकार 10 साल से है और आज अब ये महिलाओं को 2100 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 10 साल महिलाओं को इस तरह के आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ने से किसने मना किया, यह भी जानने की बात है। बगल में पंजाब है, वहाँ तो वादा करके भी 34 महीने हो गए हैं, महिलाओं को इस तरह का कोई आर्थिक सहयोग या योजना जो उन्होंने चुनावी वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। आप हो या भाजपा हो, ये चुनावी वादे करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। महाराष्ट्र उसका एक और उदाहरण है, जहां 1,500 से 2,100 देने की बात थी और अब तक उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की योजना की बात कर लें, 1,250 रुपये से बढ़ा के 3,000 देने की बात थी, वो पूर्ण नहीं किया गया। और हम अब अपने गृह प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा 5 साल के अल्प समय में, जिसमें 2 साल कोरोना का भी वक्त बीता। उसके बावजूद कोरोना के बाद के 3 सालों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की और उसे धरातल पर भी उतारा।
वो आवास की योजना हो, चाहे उन्हें शिक्षा से जोड़ने की बात हो, चाहे फिर SC/ST छात्राओं को विदेश में पढ़ने के लिए सहयोग करने की बात हो, सरकार ने उसे बहुत सफलता से किया और हमारा वो रिकॉर्ड आप लोगों को शेयर भी किया जाएगा। सबसे बड़ी योजना जो महिलाओं के लिए पिछले दिनों झारखंड की सरकार लेकर के आई वो मैया सम्मान योजना थी। इसके तहत हम लोगों ने अगस्त से लेकर के नवंबर तक के महीने में 1000 रुपये महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनके खातों में देने का काम किया। और हमारे चुनावी वादे में, मुख्य वादों में था कि हम पहले ही महीने उन्हें 2500 रुपये उनके खाते में देने का काम करेंगे। उसको बहुत ही सफलता से हम लोगों की सरकार, जहां आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ कांग्रेस भी गठबंधन में है, हम उसमें कई सारे कांग्रेस के मंत्री हैं, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि पहला वादा जो पूर्ण करना है, हमारा जो चुनावी वादा है, वो इन महिलाओं को 2500 रुपये देने का है। मुझे आपसे साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल ही हम लोगों ने दिसंबर महीने का जो 2500 रुपये देने की बात थी उसको हम लोगों ने पूर्ण किया और 56 लाख महिलाओं के खाते में करीब 1500 करोड़ रुपए कल ही ट्रांसफर किया गया है। कहने की बात यह है कि हम सिर्फ वादा करते नहीं, उसे पूर्ण करते हैं। ये काम भाजपा की भी सरकार कर सकती थी, आप लोग की स्थानीय दिल्ली सरकार भी कर सकती थी, लेकिन चुनावी वादों को करना और उसके बाद भूल जाना ये इनकी फितरत में है। और नहीं तो आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, उन्हें कौन इस प्रकार की योजना लाने से रोक रहा है, पूरे देश में इसको लागू करने से रोक रहा है, यह सवाल भी पूछे जाने चाहिए। आज अगर केंद्र यह तय कर लेता है कि हम अपनी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनके क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम और महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसा देंगे, 2500 रुपये बजट से निकाल करके महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए अगर भाजपा की सरकार करती है तो मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि देश को भी एक विकसित देश की तरफ या फिर राज्यों को विकसित राज्यों की तरफ बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन प्राथमिकताओं में महिलाएं नहीं हैं। जिस महंगाई की मार से महिलाएं जूझ रही हैं उस पर कोई ध्यान सरकारों का नहीं है। ये हमें दिल्ली में और देश के में जो सरकार है जो दिल्ली में बैठी हुई है वो देखते हुए मिलता है। क्राइम की बात करें तो भी आपको पता है कि दिल्ली में आपकी सरकार और भाजपा की सरकार कितनी गंभीर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, वो सब आप लोगों के सामने है। संख्या की बात करूं मैं तो मुझे लगता है कि इनकी सरकार में दिल्ली में 16,000 से ज़्यादा रेप हुए हैं, 30,000 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ है और इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई हुई है या इन घटनाओं के बाद सज़ा देने की तरफ जो कल्प्रिट है उसको सज़ा देने के लिए इनके क्या प्रयास रहे हैं वो भी देश के सामने है। झारखंड से आती हूँ, बिहार राज्य से हम लोगों का राज्य अलग हुआ है और इस दिल्ली में हमारे राज्यों के बहुत सारे लोग रहते हैं। आप लोगों ने देखा पूर्वांचल के लोग पिछली बार छठ हमारे आस्था का प्रतीक है, उस छठ पर्व को करने जाते हैं तब की क्या स्थिति है। जो आंकड़े हमारे पास फीकल कोली के यमुना नदी के आते हैं, जैसे ही दिल्ली में यमुना आती है तो जो फीकल कोली का रेशियो 230 MPN होना चाहिए वो 97 लाख की स्थिति पर है। तो हमारी आस्थाओं के साथ, और ये खास करके पर महिलाएं करती हैं, तो किस परिस्थिति में दिल्ली आज सांसों की संकट से, कचरे के जमघट पर और प्रदूषण की यह हालत है कि आपको सांस लेना मुश्किल है। इन सब चीज़ों को आज दिल्ली सफ़र कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता समझदार है और आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार उन्हें पहले से देती रही है, आज जो दिल्ली 10 साल के मैनेजमेंट के बाद भी आज जो दिल्ली चल पा रही है वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का देन है। दिल्ली इस बात को अब बखूबी समझ रही है और मैं यही अपील करूंगी झारखंड के काफ़ी सारे लोग भी यहाँ हैं और दिल्ली वासियों से भी कि ये दो
भाजपा और आप जानते हैं कि कई जगहों के ठग मशहूर होते हैं। एक बनारस से आके बैठ गए हैं और पुरानी बातें जो दिल्ली में हमारे बुजुर्ग सावधान करते थे, वैसे टूटी चप्पल वाले केजरीवाल जी, टूटी चप्पल और मफलर वाले केजरीवाल जी आज शीश महल के लाल हो गए हैं। दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी और कांग्रेस की सरकार वापस लाएगी, और हम जिस प्रकार से अन्य राज्यों में अपने वादों को पूरा करते रहे हैं, वैसे दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों की भी उम्मीद को हम ही लोग पूरा करेंगे। ये कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी। और दीपिका जी ने स्वयं इच्छा प्रकट की कि कल ही हमने चूंकि बीते दिनों वो राशि को ट्रांसफर किया है, आज उनकी शाम को कैबिनेट की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 12:45 पर निकलना है, फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया और आपसे मुखातिब हुई। अब मैं अमृता जी से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली के संदर्भित विषयों पर वो आपसे बात करें। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। अच्छा, ओके। साथियों, जैसा कि हमारी मुख्य वक्ता दीपिका जी ने, जो मंत्री है झारखंड सरकार में, अपने विचारों को रखा है, मैं मानती हूं कि वो स्पष्ट कर देता है इस बात को कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं वहां वहां महिलाओं का सम्मान होता है। महिलाओं को सिर्फ अगर वोट के नजरिए से कोई देखता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री देखते हैं और बीजेपी देखती है। कांग्रेस बहुत लंबे अरसे से देश की सेवा में तत्पर है। अलग अलग राज्यों में हमने सरकारें बनाई हैं और हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सत्ताधारी इस समय बैठे हैं, ये चाहते हैं कि महिलाओं के नाम पर वोट तो मिल जाए लेकिन महिलाओं के किसी काम नहीं आएंगे ये लोग। आज जिस तरीके से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, कोई पूछे कभी केजरीवाल से क्या कभी महिलाओं के वो काम आए हैं? आज भी महिलाएं महंगा सिलेंडर ले रही हैं। आज भी महिलाओं को पिछले 10 साल के अंदर महिला पेंशन नहीं मिल पाई। आज भी महिलाएं जो हैं जब सड़क पर चलती हैं तो इस खौफ से चलती हैं क्या सही सलामत अपने घर वापस शाम को पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी। ये दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी का ऐसा हाल कर दिया है कि आज लोग कहते हैं हमारे गांव में सड़क अच्छी है लेकिन दिल्ली में सड़क अच्छी नहीं है। सोचिए कि गांव की सड़क की चर्चा हो रही है दिल्ली जैसे शहर से, जहां पे हम कैपिटल होने की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो रहे हैं और इस समय जो टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद ही अपने आप को टेम्पररी मानती हैं, एक महिला होने के नाते जब वो सत्ता में आई मुख्यमंत्री के रूप में, तो हमें भी लगा था कि चलिए महिला मुख्यमंत्री बनी है, शायद कुछ करेंगी। लेकिन क्या किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दीपिका जी, ये कहा कि हम दिल्ली के गड्ढे भरेंगे। क्या कभी कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हम गड्ढे भरेंगे? अरे गड्ढे भरने का काम तो जेई और एई का होता है, मुख्यमंत्री का काम गड्ढे भरने का नहीं है। मुख्यमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो विजन की बात करता है, दिल्ली के विकास की बात करता है कि हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, हम मेट्रो के जाल को एक्सपैंड करेंगे, हम ये अस्पताल बनाएंगे, हम ये यूनिवर्सिटी को लाएंगे, ना कि ये कहना कि हम गड्ढे भरेंगे। इससे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आतिशी जी अपने आप को एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर चुकी हैं। तो दिल्ली वालों ने तो तभी उम्मीद छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने प्यारी दीदी जो योजना है सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। और हम जो लाते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। इसकी व्याख्या जो है आपको दीपिका जी ने दी कि हम झारखंड में कर रहे हैं, हम हिमाचल में कर रहे हैं, हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर
आपने 1,000 रुपए नहीं दिया पंजाब के अंदर आज तक। जब आपने पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया, तो आप कौन सी लॉलीपॉप जो है 2,100 रुपए की बांटने की कर रहे हैं? आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब जब जब केजरीवाल मुंह खोलते हैं, तब तब लोगों को पता है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, चाहे टूटी सड़कें हों, चाहे गंदा सीवर से भरा हुआ पानी हमारे नलों में आ रहा है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के पेट में इंफेक्शंस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पताल में लोग बैठे हैं क्योंकि फेफड़ों के परेशानी उनको हो रही है। चाहे हमारे ई रिक्शा चालकों की बात करें, अभी आपने देखा क्या मंजर था दिल्ली के अंदर, हमारे ई रिक्शा के भाइयों को किस तरीके से रिक्शों को जब्त कर लिया और उनको कितने कितने दिन तक तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जमुना का स्तर, इतना प्रदूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जो दिल्ली छोड़ कर गई है, उसका ये हाल केजरीवाल और उसकी पार्टी कर देंगे। ये समय है कि हम लोग आंख खोलें, कान खोलें और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और हम मीडिया के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हमारे विचार जनता तक नहीं जा सकते हैं। हमें जरूरत है कि आप कांग्रेस पार्टी जो विजन लेकर आई है और जो दिल्ली की जनता के लिए कर चुकी है और जो करना चाहती है, वो दिल्ली के घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी भी मदद करें। निश्चित रूप से सोशल मीडिया कैंपेन सब कुछ होगा, लेकिन आज भी जो अखबार की ताकत है वो किसी और की ताकत नहीं है। तो हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि दिल्ली की जो असलियत है वो जनता तक पहुंचे और पता चले लोगों को कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और ये जनता जनार्दन है, इन्होंने एक रंग को राजा बनाया है, तो राजा को रंग बनाने में भी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक वोट लगेगा। और दिल्ली की जनता तत्पर है उस वोट के दिन का इंतजार करने के लिए कि वो बटन दबाए और इन सत्ताधारियों को सत्ता से बाहर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न आप लोगों के हो तो दीपिका जी को थोड़ा जल्दी निकलना है। देखिए, भाजपा के पास आज कोई भी मुद्दा, चाहे वो किसी राज्य में हो या देश में हो, उनके पास रह नहीं गया। वो पहले धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बंटवारे की बात करते थे और आज अभी इन्हें नया मुद्दा मिला है। ये जिस राज्य में चुनाव है वहां बात कर रहे हैं। झारखंड में चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद बांग्लादेशियों की बात खत्म हो गई है। दिल्ली में भी ये 1 महीना होगा, चुनाव के बाद उन्हें फिर बांग्लादेशी नहीं दिखेंगे। दीपिका जी, झारखंड भाजपा ने आप लोगों पे आरोप लगाया है कि आप लोगों ने चुनाव के समय में वादा किया था एमएसपी देने का और महिलाओं को 350 रुपए सिलेंडर देने का, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं किया। दिल्ली की जनता कैसे भरोसा करे कि आप ये वादे भी पूरे करेंगे? मैं आज आपके बीच जब बैठी हूं तो चुनाव का सबसे बड़ा और पहला वादा जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया था, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल करके उसके बाद बैठे हैं। और भाजपा को बहुत जल्दी पड़ी है और एमएसपी की बात कर रहे हैं। भाजपा वहाँ 17 साल सरकार में रही, उन्होंने एमएसपी पे कब धान खरीदा है उसको पता कर लें। इस साल धान खरीदने के लिए हम लोगों ने 100 रुपये और बोनस करके 2400 रुपये में धान खरीदने का काम किया है, कर रहे हैं और भाजपा की सरकारों से बहुत बेहतर कर रहे हैं और किसानों को उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।